हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। मैं रोशन कुमार। मैं आज आपको शांत दशमलव का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है बिना भाग विभाजन प्रक्रिया किए हुए और बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको समझाऊंगा। और ये वीडियो देखने से पहले पिछले वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से दशमलव के प्रकार बता दिए हैं। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं। उसमें ये भी बता दिया गया है कि कौन सा दशमलव परिमेय संख्या होती है और कौन सा दशमलव अपरिमेय संख्या होती है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि शांत दशमलव का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सवाल कुछ इस तरह से होगा कि शांत दशमलव का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में चलते हैं। तो मान लीजिए सवाल में आ गया 3/8। सवाल में आ गया 3/8 और इस 3/8 को बिना भाग की प्रक्रिया दी हुई है हमको ये पता करना है कि इसका दशमलव प्रसार भाग के बाद इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर यानी जो हर में होगा उसका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 का जब हम निकालेंगे तो 2 से लगेगा 1, यानी जब 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। तो देखिए, इसमें गौर करने वाली ये बात है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो हर है उसमें 2 और 5 का गुणनफल ही सिर्फ रहे। क्या रहे? 2 और 5 का गुणनफल। अब बात ये रहा कि 2 और 5 ही क्यों चाहिए। तो बाबू, हमको पता है कि 2 और 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण करता है। 2 और 5 मिलकर एक जीरो का निर्माण करता है। उसी प्रकार से अगर 2 मिल जाए और 2 5 मिल जाए तो 2 जीरो का निर्माण करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना 2 का संख्या होगा, जितना 5 का संख्या होगा, यदि 2 और 5 का संख्या बराबर है तो जितना पेयर 2 और 5 का बनेगा, जीरो की संख्या उतना ही बनेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे थे कि 2 भी 1 है, 5 भी 1 है, तो जीरो कितना बना? 1। यहाँ देख रहे हैं कि 2 है और 5 भी 2 है, तो यहाँ कितना जीरो बना? 2। तो हम हमेशा चाहेंगे कि डिनोमिनेटर में हमेशा ये जीरो वाला फॉर्म बने, क्योंकि जीरो से भागा देना आसान होता है। ठीक है, तो हमें यही चाहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 का पावर 3 है, लेकिन अगर 5 का पावर भी 3 होता तो भागा देना क्या हो जाता? आसान हो जाता। तो हम ये क्या करेंगे कि जब 2 का पावर 3 नीचे है और 5 नहीं है तो हम अपने मन से 5 का पावर 3 यहाँ दे देंगे। लेकिन मैथ का एक रूल है कि जब भी हम अपने मन से कोई भी नंबर को गुना करते हैं या भागा करते हैं या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, तो हमेशा उसके कैंसिल होने के लिए ऊपर में अगर नीचे गुना किए हैं तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, नीचे में भागा दिए हैं तो ऊपर में भी भागा देना पड़ेगा, अगर जोड़े हैं तो घटाना पड़ेगा और घटाए हैं तो जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर हम नीचे गुना किए हैं, अगर ऊपर में गुना नहीं करेंगे तो सवाल तो 3/8 था, लेकिन अगर नीचे 5 का पावर 3 से गुना कर दिए और ऊपर नहीं करेंगे तो सवाल मेरा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो उसी के लिए हम सवाल ना बदले, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, अगर 5 से नीचे गुना किए हैं, 5 3 को नीचे गुना किए हैं तो ऊपर भी 5 कितना गुना कर देंगे? 3। अब सवाल में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर ये कट जाएगा, जैसे ये 5 के पावर 3 और 5 का पावर 3 यहाँ भी कट जाएगा, तो पुनः फिर से वही 3/8 सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम नीचे गुना करेंगे तो हमेशा ऊपर भी गुना करेंगे। अब देखिए, घात घातांक में एक नियम क्या कहता है कि यदि दोनों का आधार सेम हो तो अगर पावर सेम हो तो आधार को क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 5 का पावर 3 कितना होता है? 125 होता है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से, 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, दोनों का पावर क्या है? सेम है, तो बेस को क्या कर देंगे? गुना, यानी 5 दूनी 10, 10 का पावर कितना हो जाएगा? 3। बताइए, 125 में 3 से करेंगे तो 300 कितना आ जाएगा? 75। 125 दिया 375, और नीचे 10 का पावर 3 का मतलब कितना जीरो नीचे है? 10 का पावर 1 का मतलब 1 जीरो, 10 का पावर 2 का मतलब 2 जीरो, 10 का पावर 3 का मतलब 3 जीरो। उसी प्रकार से यहाँ 10 का पावर 3 है तो नीचे कितना जीरो हो जाएगा? 3 जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद भागा देना तो बहुत आसान है। यहाँ पर ये गिनेंगे 1 2 3, नीचे कितना जीरो है? 3 जीरो है। तो हम ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए।
तो अगर यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है जो भी गलत हो जाएगा, और अगर यहाँ बैठा देंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो जाएगा, 3 अंक हो जाएगा, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बताइए कि 0.375 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इसमें यही देखना होता है कि जो डिनोमिनेटर है वहाँ 2 और 5 की संख्या क्या हो, बराबर हो। चलिए अगले प्रश्न में देख लेते हैं, अगर किसी को डाउट होगा तो वो आगे जाके क्लियर हो जाएगा। ये तो पहला सवाल हो गया। एक और देखते हैं, इसी में दिया है 7/80। अब इसको ब्रेक करना है, ठीक है, इसको ब्रेक करना है। तो हम क्या करेंगे, 7/80 को ब्रेक करिए। जब 80 का निकालेंगे गुणनखंड, 2 से कटेगा 40, 2 से कटेगा 20, और 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। जब हम 80 को ब्रेक किए तो देखें कि 1 2 3 4, यानी 2 कितना आ गया, 4, और 5 कितना है, 1 है। 5 कितना है, 1 है। अब ध्यान से समझिएगा, हमने बहुत अच्छे से बता दिया है कि हमेशा नीचे में 2 और 5 की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। 2 और 5 की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ हमको ये दिखा कि 2 कितना है, 4 है, लेकिन 5 कितना है, 1 है। 5 को भी कितना होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। अगर 5 भी 4 होता तो 2 और 5 की संख्या क्या हो जाती, बराबर हो जाती। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 5 कितना घटा हुआ है, 3 गो 5 घटा हुआ है ना, 1 5 तो था और 3 गो 5 और दे देंगे, तो ये 3 गो यहाँ हो गया, 1 यहाँ, यानी 5 कितना हो गया, 4 गो। बस यहाँ ध्यान ये लगाना है कि हमने कितना 5 से गुना किया है। तो बताइए, 5 तो हमने 3 से गुना किया है, मतलब 5 क्या गो नीचे दिए हैं, 3 गो, तो ऊपर भी 5 क्या गो देना पड़ेगा, 3 गो। यही बात ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए 5 का पावर 3 कितना होता है, 125, नीचे कर लीजिए तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4, नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के पावर 4 हो जाएगा। गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 25 35 के 5, 3 7 दूनी 14 17 और 7 एकम 7 1 800 कितना हो गया, 75। अब भागा दे लीजिए। बताइए 10 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 0 1 2 3 4 और 875। बताइए कहाँ पर पॉइंट देंगे, अगर यहाँ पॉइंट देंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक चाहिए हमको, पॉइंट के बाद 4 अंक चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पॉइंट दे देंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक हो जाएगा, 3, जो कि गलत हो जाएगा। तो 4 अंक बनाने के लिए हम पहले एक 0 दे देंगे तब देंगे पॉइंट, तो 1 2 3 4 अंक हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही। तो हो जाएगा 0.0875। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। इसको करते हैं। एक और सवाल है 13/125। 13/125 इसमें क्या करेंगे बताइए। 125 का मतलब होता है 5 के पावर 3। बताइए 5 इस बार 3 गो है तो 2 भी कितना होना चाहिए, 3 गो होना चाहिए। तो हम नीचे भी 2 कितना गुना कर देंगे, 3 गो, तो ऊपर भी 2 3 गो गुना कर देंगे। तो 2 का पावर 3 कितना होता है, 8। 13 गुने 8। और बताइए 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3। 13 8 कितना होता है, 104। 10 के पावर 3 का मतलब 3 जीरो। बताइए नीचे क्या जीरो, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 0.104। इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए ये तीनों प्रश्न हमने किया और आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए शांत दशमलव का दशमलव प्रसार करने के लिए, शांत दशमलव का दशमलव प्रसार करने के लिए डिनोमिनेटर में यानी हर में हमेशा 2 और 5 की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर क्यों होनी चाहिए, ताकि नीचे हमेशा इस तरह का संख्या बने, जीरो वाले टर्म आए। अगर जीरो वाली संख्या आएंगी तो भागा देना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो सवाल है ये आपको होमवर्क हुआ और इस होमवर्क को सोल्व करिए और कमेंट में पिन करिए और जो सबसे पहले इनका आंसर देंगे उनको हार्ट दिया जाएगा। तो चलिए आगे के टॉपिक में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये बोलता है कि हमने बताइए दशमलव कितने प्रकार के होते थे, 3। ठीक है, दशमलव 3 प्रकार के होते थे, जिसमें पहला होता था शांत
दशमलव, दूसरा होता था अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा होता था अशांत अनावर्ती दशमलव। तो अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते थे? अपरिमेय होते थे। ठीक है, अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं? अपरिमेय होते थे। तो उनके बारे में नहीं पढ़ाई करना है, हमको अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो बताइए अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती को ऐसे ही लिखा जाता था, ऐसे ही लिखा जाता था। बताइए आवर्ती में यही बात बताए थे ना कि एक ही संख्या बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो जो संख्याएं बार बार रिपीट करती हैं उनको भी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक में हमको ये पढ़ना है, बताइए अगर अशांत आवर्ती दशमलव होगा तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसका जो एक तरीका है x मान के बनाने का वो भी हम आपको बताएंगे, एक शॉर्टकट तरीका है वो भी आपको बताएंगे जो ऑब्जेक्टिव में आपको मदद करेगा। और देखिए जितने भी अभी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं ये सारे बिहार बोर्ड के लिए एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये NCERT हमने बहुत अच्छे से करवाऊँगा, बहुत अच्छे से करवाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और तैयारी अपना अच्छे से करें। तो देखिए मान लीजिए कि सवाल में दिया है कि 0.12 पर रेकरिंग और इसको p/q के रूप में हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना x बराबर 0.12 पर रेकरिंग। सबसे पहला लाइन देखिए, जैसे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं वो सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे, माना x बराबर 0.12 पे रेकरिंग। तो x बराबर 0.12 पे रेकरिंग और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दीजिए। तो 0.121212 और इसको मान लीजिए पहला इक्वेशन। पहला लाइन में क्या करेंगे? मान लेंगे, दूसरे लाइन में x को एक्सपेंड करेंगे तो पहला इक्वेशन हो जाएगा। और देखिए यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस रेकरिंग को हमको हटाना रहता है। इस सवाल में हम ये कोशिश करते हैं कि ये रेकरिंग हट जाए। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा एक पर उतना जीरो लगा के दोनों साइड क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया होगा? जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा एक पर उतना जीरो लगा के दोनों साइड क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ कितने डिजिट पर क्या है? रेकरिंग है। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो हम कितना से गुना करेंगे? 100 से। दोनों तरफ 100, इस पे ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ठीक है, 100 से ही क्यों करते हैं? तो 100 से बाबू अगर करेंगे तो ये दोनों रेकरिंग क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। ठीक है, ये रेकरिंग वाली संख्याएं आगे जो जा रहा है वो हट जाएगा। चलिए 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x। अब बताइए, देखिए गुना करते हैं ना, गुना करते हैं तो पॉइंट आगे की ओर भागता है। जैसे देखिए 0.13 है, 0.13 में हम 10 से गुना करते हैं। ठीक है, 0.13 में हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13/100 गुना 10, 13/10 हुआ, डिवाइड करेंगे तो 1.3 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। तो बताइए अगर हमने एक 0 से गुना किए तो पॉइंट आगे की ओर भागा, यानी एक स्टेप भागा। उसी प्रकार से अगर 2 0 से गुना करेंगे तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है ये उठ के कहाँ चल जाएगा? ये उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यानी कि जितना 0 से गुना करेंगे उतना स्टेप आगे की ओर भागेगा। ठीक है, समझ में आया होगा? तो बताइए अगर हमने 100 से गुना किया है, यानी कितना 0 से गुना किया है? 2 0 से, तो ये जो पॉइंट यहाँ है उठ के कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ, यानी कि 12.1212। और ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। बात समझ में आया होगा कि जब पॉइंट से, जब 100 से गुना करते हैं, 10 से गुना करते हैं, 1000 से गुना करते हैं, कहने का मतलब जितना 0 से गुना करेंगे दशमलव जो मेरा है वो उतना स्टेप आगे की ओर भागेगा। ठीक है, तो 0 यहाँ, पॉइंट यहाँ था, 2 0 से गुना किए तो 2 स्टेप आगे गया, 3 0 से गुना करते तो 3 स्टेप आगे जाता। बात समझ में आया? अब बताइए जब ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया और ये मेरा पहला इक्वेशन था तो दोनों में बड़ा कौन है? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट।
समीकरण पहला से के दूसरा में से पहला को घटा दीजिए। तो लिखिए, बताइए यहाँ कितना x है, 100x है, तो 100x में से एगो x चला गया तो कितना x बचा, 99x बचा कि नहीं बचा। और देखिए ध्यान से इसको हम आपको साइड में लिख के दिखाते हैं। हमको इसमें से इसको घटाना है, तो लिखिए 12.1212 डॉट डॉट, और इसके ऊपर ये लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट दीजिए, पॉइंट के बाद 121212 डॉट डॉट, इधर 0। इसमें से देखिए, इसमें से इसको घटा लिए, 100x में से एक x चला गया तो 99x। अब इसमें से इसको घटाना है, तो बताइए ये 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, 1 से 1 कटा, यानी पॉइंट के उधर वाले पूरे क्या होंगे, कट गए। तो इधर बचे क्या, 2 में से 0 गया 2, 1 में से गया 1, यानी जब इधर वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12। बात समझ में आया होगा। तो बताइए x बराबर कितना हो गया, 12/99 आ गया। ठीक है, अगर 3 से कटता है तो काट दीजिए, 3 चौके 12, 33 दिया, यानी x का वैल्यू हो गया 4/33। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल करते हैं, 1-2 सवाल और करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ सवाल देंगे और फिर इसको शॉर्टकट तरीके से हम क्या करेंगे, सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, उसी तरह का एक और सवाल है, इसमें इसको भी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं बताइए, साथ साथ बोलिएगा। सबसे पहला लाइन माना कि x बराबर 0.123। ध्यान से देखिएगा, 2-3 पे रेकरिंग है। ठीक है, 1 पर नहीं है, 2-3 पे रेकरिंग है। ठीक है, तो बताइए x बराबर, जब रेकरिंग हटाएंगे, बताइए रेकरिंग हटाएंगे तो क्या 1 2 3 रिपीट करेगा, नहीं, रिपीट कौन करेगा, 2 3, तो 2 3 को ही लिखिएगा, 2 3। अब किसी के मन में आएगा कि कितना बार लिखना है, तो जितना बार मन करे उतना बार लिखिए, बहुत अच्छा। ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना, बाकी तो कटने ही वाला है। तो अब 2 3 बहुत है, 2 3 4 लिख लो, बहुत है। अब बताइए, ध्यान समझिएगा, बताइए इस बार रेकरिंग कितना संख्या पे है, इस बार भी 2 संख्या पे है, तो 100 से गुना करेंगे, 3 पे रहेगा तो 1000 से करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, जब 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x, इधर 100 से गुना करेंगे तो बताइए, गुना करते हैं तो दशमलव भागता है, पीछे की ओर भागेगा। ठीक है, तो 100 से गुना करेंगे यानी पॉइंट यहाँ से उठेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12.323232। ये हो जाएगा आपका दूसरा इक्वेशन। घटाने में सुविधा हो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो एक और लिख लीजिए, 7 हो गया। घटाने में सुविधा होगा, आसानी से घटा लोगे। तो चलिए बताइए, ये बड़ा हो गया, ये छोटा, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो बताइए 100x में से 1 से गया तो कितना हो गया, 99x। और घटाने के लिए साइड में अच्छे से घटाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 12.323232 ऐसे जाएगा, और इसमें होगा 0.123232 ऐसे जाएगा। देखिए पीछे से कटते हुए आ रहा है। और बताइए, यहाँ तक तो कट जाएगा, लेकिन क्या यहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ घटेगा। तो 3 में से 1 गया तो 2, और 2 में से इस बार घटाने के बाद मेरे को बचा 12.2। ठीक है, 12.2 बचा। बताइए x का जब मान निकालेंगे तो 12.2 बटे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। और दशमलव हटाना तो आपको आता है, दशमलव हटाएंगे तो 0 कितना आएगा, नीचे 1 आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया बहुत अच्छे से। अगर किसी को भी डाउट हो तो ज़रूर बोलिए और कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब मैं आपको इसी सवाल को शॉर्टकट तरीके से करवाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर करते हैं, ये जो बता रहा हूँ ना, ये जो
इस तरीके से जो बनाएंगे ये ऑब्जेक्टिव में आपको बनाने में बहुत मदद करेगा। और सवाल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। मैं आपको कुछ भी बाहर का चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, NCERT से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा। और मैं वादा करता हूँ कि इस जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये फुल्ली, जो कहते हैं ना, पूरी गारंटी है कि ये बोर्ड में आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए। और देखिए, सबसे पहले सवाल में हमको दिया है कि 0.123। अब हम चाहते हैं कि इतना ना लिखना पड़े, ऑब्जेक्टिव में आ गए तो इतना लिखने थोड़ी ना जाएंगे। एक तरीका बताते हैं जिससे आप आसानी से बना लो। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेना है। जो भी संख्या दिया हुआ रहे लिख लेना है। तो संख्या के रूप में अगर लिखेंगे तो 1 2 3 संख्या, ये 0 आगे लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो 0 आगे नहीं लगाएंगे। हाँ, बीच में आगे तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, बीच में आगे तो लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट के पहले 0 आए तो लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले पूरी संख्या जो रहेगा उसको लिखेंगे। और हमेशा देखिए, सबसे पहले बात है सारी संख्या को लिखेंगे, और दूसरे में हमेशा माइनस का साइन देंगे, हमेशा माइनस का साइन देंगे। और घटाना है, ठीक है, घटाएंगे उसको जिस पर रिकरिंग नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, घटाएंगे उसको जिस पर रिकरिंग नहीं है। तो किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे, ठीक है, 1 को घटा दिए। घटाना किसको है, जिस पर रिकरिंग नहीं है। और फिर बटे का साइन दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद बटे के नीचे अब आइए, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिख लेंगे। तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे, ठीक है। जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 9 लिखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। और ये लास्ट वाला जो बात बोल रहे हैं यही है जो गड़बड़ करा देता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट साइड, ठीक है, पॉइंट के बाद जितना अंक पर एक रिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखिएगा। तो पॉइंट के बाद कितना अंक पर एक रिंग नहीं है, 1 अंक पे, तो 1 0 दे देंगे। सोल्व कर लीजिए, 123 में से गया तो 122 बटे, समझ में आया। ये बहुत छोटा और बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं को लिखेंगे, किसको घटाएंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। देखिए, सबसे पहले सभी संख्याओं को लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना है, और फिर बटे का साइन देना है। जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9 लिखेंगे, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9। और लास्ट बात है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 देंगे। बात समझ में आया, ठीक है। तो देखिए, एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। मान लीजिए सवाल है 5.1348। चलिए दो, यहाँ 2 ही देते हैं। मान लीजिए सवाल ऐसा रहा 5.1348। तो ध्यान से मेरे साथ बनाइए और जल्दी जल्दी बना लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी संख्याओं को लिखिए, 51348 सभी संख्या को लिख लिए, सभी संख्या को लिख लिए। घटाना है, घटाएंगे किसको, घटाना उसको है जिस पर रेकरिंग नहीं है। घटाना किसको है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो क्या 5 पर रेकरिंग है, नहीं लिखेंगे। 1 पर रेकरिंग है, नहीं लिखेंगे। और 3 पर रेकरिंग है, नहीं, उसको भी लिख लेंगे। 4 8 को नहीं लिखेंगे क्योंकि उस पर रेकरिंग है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसी को घटाना है, ठीक है। फिर बटे का साइन देंगे, फिर बटे का साइन देंगे। बताइए, नीचे नीचे क्या करते हैं, 9 लिखते हैं ना, नीचे हमेशा 9 ही आएगा, ठीक है। नीचे हमेशा क्या आएगा, 9 ही आएगा। तो बताइए कितना अंक पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो नीचे कितना 9, 2 9। और लास्ट बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, पॉइंट के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 देंगे। पॉइंट के बाद 1 2 1 2 1 2, 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो नीचे कितना 0, 2 0। बस घटा लेना, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 1 गया 3, और 3 में से 5 जाएगा, नहीं 8 आएगा, 1 हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 5। और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर कटेगा तो काट लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आया होगा, ठीक है। हमने आपको अशांत आवर्ती दशमलव को, हमने सबसे पहले आपको क्या बताया, आज का वीडियो में हमने क्या बताया, शांत दशमलव को क्या करना है, अब उसका दशमलव प्रसार कैसे लिखते हैं वो बता दिया बहुत अच्छे से, बिना विभाजन की प्रक्रिया किए हुए। और दूसरा टॉपिक पढ़ा है कि अशांत दशमलव को
परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, एक हो गया आपका पूरा मेथड से, एक हो गया जो पूरा मेथड से बनाए हैं और दूसरा ट्रिक से भी बता दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मैं आपके इसके पूरे एक्सरसाइज को करवा दूंगा जो वास्तविक संख्या का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, तो चलिए कुछ होमवर्क लिख लेते हैं। ठीक है, और कमेंट में सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, और सारे लोग ट्रिक से बनाएंगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल हो गया 3.0123 और दूसरा सवाल 8.1901। ये दोनों क्या है, होमवर्क है। ये दोनों होमवर्क है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो दोनों का आंसर कमेंट में ज़रूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.4 के साथ, जो वास्तविक संख्या का अंतिम वीडियो होगा। और इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, बहुपद पढ़ाएंगे। ठीक है, और वो भी इसी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।